हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 2 मैंने आपको करा रखा है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप देख लेना। तो लेक्चर को सीरीज वाइज में देखोगे तो बहुत आसानी से आपको और समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में आपको क्या डिस्कस करूंगा, अवतल तथा उत्तल दर्पण किरण आरेख विधि कैसे बनाया जाता है। दूसरा आपका अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है वो मैंने लेक्चर नंबर 2 में बता दिया था, पार्ट नंबर 2 वाले वीडियो में बता रखा है, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका हम पहला पॉइंट, अवतल तथा उत्तल दर्पण किरण आरेख बनाने की विधि। इसका दूसरा नाम भी आपका गोली दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने की विधि। गोली दर्पण क्या होता है आपका, दो टाइप का होता है, गोले आकार का होता है, और गोले आकार में से एक भाग, थोड़ा सा भाग काट के, ठीक है, निकाल लिया जाता है, उसी को हम उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण बोलते हैं। दो टाइप का होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में बता रखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लेना, वहां से आप देख लेना। तो वीडियो को सीरीज वाइज में देखोगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। विधि नंबर 1, कैसे किरण आरेख हम बनाना सीखेंगे। ये सीखने के बाद ही आप प्रतिबिंब बनाना सीख पाओगे, ठीक है। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपका बेसिक्स आपका ये आप सीख लोगे तो आप बना लोगे प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो गोली दर्पण कह रहा है, गोली दर्पण पर या तो अवतल या तो उत्तल पर जब मुख्य अक्ष क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है, तब यह परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अवतल दर्पण होगा, ठीक है, अवतल दर्पण होगा तो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई जाएगी, ठीक है। उत्तल दर्पण होगा तो जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। जो भी आपको पूछेगा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अवतल पूछेगा, अवतल दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है तब यह परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर उत्तल दर्पण का आएगा तो ये यहाँ हमको उत्तल दर्पण का लिखना पड़ेगा। उत्तल दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है तब यह परावर्तित होकर, ठीक है, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से, ये नहीं लिखना, मुख्य फोकस से होकर ना जाती हुई, अथवा ये लिख देंगे जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ये उत्तल दर्पण के लिए लिख देंगे हम, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट कैसे आपका। अब देखो हम स्टेटमेंट पढ़ के, ठीक है, हम किरण आरेख बनाएंगे, ठीक है। तो गोली दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर, गोली दर्पण के क्या मतलब, या तो अवतल या तो उत्तल, ओके। तो मुख्य अक्ष आपका क्या होता है, देखो ये आपका एक गोले का आकार का होता है, मैंने आपको बताया। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या होता है, गोले का आकार होता है, एक गोले का आकार होता है, ठीक है, एक गोले का आकार होता है, ओके। तो इसके सेंटर पे क्या होता है, एक सेंटर पे एक वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, जो आपका परावर्तक जो तल है आपका, ठीक है, इसे बोलते हैं परावर्तक तल। एम डैश को क्या बोलते हैं, परावर्तक तल बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो केंद्रक होता है, परावर्तक का केंद्रक होता है, इसको हम बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, जो उसका मिड पॉइंट होता है, परावर्तक तल का जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। और इन दो सी और पी के बीच की जो दूरी है इसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। और इनका जो मध्य पॉइंट है, इसका जो मध्य बिंदु है यहाँ पर बीच में जो होगा, वहां पर आपका क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे बनाया जाता है मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर बीच में क्या होता है, सी और पी के जो लाइन है, ठीक है, इसका जो बीच वाला जो पॉइंट है वहां पर हम फोकस डिनोट करते थे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, किरण आरेख निकालते हैं। गोली दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है, ठीक है। ये अवतल दर्पण पे हम बात कर रहे हैं, जब मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष ये आपका है, इसके समांतर एक किरण बना लो, आरेख बना लो, फिर प्रकाश की किरण बना लो, इसके समांतर ऐसे बना लिया, ठीक है ना। ये देखो ऐसे भी बना सकते हो, इसके समांतर बना रहा हूं मैं, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर मैंने आपको प्रकाश की किरण बना लिया, ठीक है। ये क्या आपका आती हुई, ये दर्पण पर क्या हो रहा है, ये अवतल दर्पण पर आती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए हमको इसको क्या होगा, आपतित किरण बोलते हैं। सारी चीज मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या करा, तब ये आपतित किरण आई, ठीक है, दर्पण पे पड़ी, ठीक है, तब ये परिवर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाएगी। आपका क्या आपका एफ होता है आपका मुख्य फोकस, ठीक है। तो आपका क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। ये भी आपका मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना। यानी अवतल दर्पण पर जो भी आपका मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, वो आपका मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना, वो आपका मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ओके। तो ये आपका पहला रूल था आपका।
अब इसको हम उत्तल दर्पण के लिए बात करते हैं। सेम आपका ये आपका क्या है, ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर हम दो प्रकाश की किरण हमने बना लिया, ठीक है। देखो इसके समांतर मैंने दो प्रकाश की किरण हमने बना लिया। समानांतर का मतलब समझ रहे हो ना आप, ऐसे ऐसे इसके समांतर रेखा ये है, ठीक है। ऐसे है तो ऐसे इसके समांतर रेखा बनती है, ठीक है। ऐसे ही मैंने बना रहा हूँ, ओके। तो समानांतर का मतलब आप समझ रहे होगे, ठीक है। मैथ में मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। दो प्रकाश की किरण मैंने आपको बना लिया। ये आपका क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर इस बार जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना। उत्तल दर्पण होगा तो जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो ये आपका परावर्तित तो हो जाएगा, ऐसे देखो ये आपका क्या होगा, ऐसे परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण आपका जब जाती हुई प्रतीत होती है, मैंने आपको बताया था जब जाती हुई प्रतीत होती है तो हम डॉट लाइन से मिलाते हैं, ठीक है। ये सारे पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको बता रखा, तो डॉट डॉट से मिलाते हैं, ठीक है। तो हमें मिलाना पड़ेगा डॉट लाइन से, मुख्य फोकस होकर जाएगी ना, तो मुख्य फोकस हमें मिलाना पड़ेगा डॉट डॉट लाइन से, ओके। बस बन गया, देखो आपका किरण आरेख, ठीक है। पहला विधि आपका बन गया। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आएंगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, जाती जाएगी। और इसमें क्या होगा, उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आएगी, देखो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है और इससे परावर्तित हो जा रही है, ठीक है। लेकिन आपका ये जाती हुई प्रतीत होती है, यानी ये आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी टाइप का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। ये सब सारी चीज मैंने आपको बता रखा है। तो देखो ये आपको मुख्य फोकस होकर जाएगी, क्योंकि आपको डॉट लाइन से मिला रहे हैं। जब भी आपका जाती हुई प्रतीत होती है तो हम डॉट लाइन से मिलाते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य फोकस होकर दोनों जाएगी, तो मुख्य फोकस होकर हमें मिला दिया हमने, ठीक है ना। तो विधि नंबर 1 आपका कंप्लीट होगा। विधि नंबर 2 पे चलते हैं। अब दूसरी विधि स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी विधि आपका क्या कह रहा है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। जब प्रकाश की आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तब यह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है इस बार, ठीक है। और उत्तल दर्पण के लिए आपका सेम स्टेटमेंट है आपका, यानी कि अवतल या तो उत्तल दर्पण के लिए जब प्रकाश की आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो क्या हो जाएगी, परिवर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, ठीक है ना, ओके। तो आपका क्या होता है, आपका ये आपका क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है आपका, मैंने आपको बताया अभी मुख्य अक्ष होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, ये आपका मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष, ओके। यानी कि जब प्रकाश की आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, आपतित किरण क्या क्या मतलब है, मान लो आपका ये प्रकाश की किरण आ रही है और आपका मुख्य फोकस से होकर जा रही है, देखो मुख्य फोकस से होकर जा रही है ना, ये आपको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। ये दर्पण पे यानी कि अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण पे जब टकराएगा तो ये परावर्तित हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में परावर्तित नहीं होगी आपका, ये इस डायरेक्शन में परिवर्तित, किसके डायरेक्शन, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी आपका, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के ये समानांतर जाएगी, देखो ये मुख्य अक्ष है आपका, क्योंकि ये आपका मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष के एकदम समानांतर जाएगी, ठीक है, ऐसे नहीं जाएगी आपका, ठीक है ना। ये आपका परावर्तित किरण होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होगी, ठीक है। और ऐसे आपतित किरण आएगी, मान लो आ रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, तो आपका क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। और आपका ऐसे परिवर्तित नहीं होगी, आपका ऐसे परिवर्तित हो जाएगी, देखो ऐसे समानांतर हो जाएगी, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी परावर्तित, ओके। तो ये रूल आपको समझ में आएगा। और उत्तल दर्पण के लिए आपको ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है ना। अब उत्तल दर्पण के लिए भी देख लो, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका आपतित किरण है, ठीक है। इसको डॉट डॉट मैंने मिला दिया, यहाँ मुख्य फोकस से आपतित किरण क्या हो रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, देखो आपतित किरण ये आपको मुख्य फोकस पे पड़ेगी। जब मुख्य फोकस पे पड़ेगी तो आपका ये क्या होगा, ये आपका परिवर्तित हो जाएगी किरण, ठीक है, आपतित किरण परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, देखो मुख्य अक्ष के समानांतर ये आपका क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। इस डायरेक्शन में कभी भी नहीं जाएगी, ऐसे भी परिवर्तित हो सकती है लेकिन ऐसे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि आपका ये मुख्य फोकस से होकर जाएगा, जब भी जाएगा आपका आपतित किरण, ठीक है, तो आपको मुख्य अक्ष के समानांतर ही होगा हमेशा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपका परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना, ओके। तो आपका दूसरा विधि आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा विधि स्टार्ट करते हैं। अब हम विधि नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 3 आपका क्या है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए दोनों एक ही के लिए आपका है, ठीक है। जब प्रकाश की आपतित किरण वक्रता केंद्र पर पड़ती है तब यह परावर्तित होकर अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, यह परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है, अपने ही मार्ग में, अपने ही रास्ते में वापस लौट जाती है। कहने का क्या मतलब होता है, जब आपका प्रकाश की किरण आपका
मान लो आपका यहाँ पर एक टार्च है, सूर्य भगवान है, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो आपका प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र आपका क्या किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। जब इस पर पड़ेगी, वक्रता केंद्र सी पर पड़ेगी, तो ये क्या होगा आपका, ये आपतित किरण हो गया। तो ये आपका आपतित किरण हो गया। और जब आपका ये अवतल दर्पण पर पड़ेगा तो या तो इस डायरेक्शन में परिवर्तित होगा या तो इस डायरेक्शन में परिवर्तित होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होगा आपका, ये अपने ही मार्ग में वापस चली जाएगी। देखो इसी रास्ते आए और इसी रास्ते आपका वापस चली जा रही है। देखो इस रास्ते आई, इसी रास्ते वापस चली जा रही है, ठीक है। यानी आपतित किरण जो है आपका वक्रता केंद्र से होकर जब जाएगी तो अपने ही मार्ग से वापस चली जाएगी, यही कहने का मतलब इसका, ठीक है ना। ओके, समझ में आएगा ना। ऐसे आपका यहाँ पर भी आपका है, ठीक है। देखो इसके लिए भी बना लो, आप सीधा सीधा डायग्राम बना लो। देखो ये आप क्या आपका, देखो ये ऐसे आपका आपतित किरण आ रही है, आपका किससे होकर जा रहा है, वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो इस मार्ग से आपतित किरण हो रही है, इसी मार्ग से क्या हो जाएगा, परिवर्तित अपने ही मार्ग में वापस चली जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो दोनों के लिए आपका सेम स्टेटमेंट है आपका। ओके, तो तीसरा भी रूल आपको समझ में आएगा होगा। चौथा रूल पे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 4, ठीक है, यानी विधि नंबर 4, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए सेम रूल आपका, ठीक है। जब प्रकाश की तिर्यक कह रहे हैं, ठीक है, तिर्यक आपतित किरण दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है आपका, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ये आपका जो पी है इसको दर्पण के ध्रुव बोलते हैं आप, ठीक है। जब पड़ती है तब ये तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित हो जाती है, तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित हो जाती है, वो भी समान कोण के साथ परिवर्तित होती है। जब समान कोण के साथ परिवर्तित होती है तो आपका क्या होगा, परिवर्तन के नियम का पालन करेगा, ठीक है। सारी चीज मैंने आपको बता भी रखा पहले भी, ठीक है। यानी कि जब ये मान लो ये आप यहाँ से आपका आपतित किरण आ रही है, एक तिर्यक दिशा में आ रही है, देखो तिर्यक दिशा में आपका ये एक तिर्यक रेखा है ना आपका, ये आपका क्या है, ये आपका तिर्यक रेखा नहीं, ये आपका तिर्यक रेखा होता है, देखो ऐसे, ठीक है ना। तो आपका तिर्यक रेखा है आपका, ये आपका क्या होगा, आपतित किरण हो गया आपका, ठीक है। जब ये अवतल दर्पण पे पड़े तो अवतल दर्पण पे जब परिवर्तित होगी तो तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होगी, ओके। जो तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होगी, ऐसे नहीं होगी, इधर नहीं जाएगी, तिर्यक दिशा में इसी डायरेक्शन में परिवर्तित हो जाएगी और साथ ही साथ समान कोण बनाएंगे, यानी कि परिवर्तन के नियम का पालन करेगी। अगर जो कोण आई है, ठीक है, तो ये आपका कोण आर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर के हो जाएगा, ठीक है ना। या ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब, जब प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा में दर्पण के ध्रुव P पर पड़ेगी, यानी कि अवतल दर्पण के ध्रुव P पर पड़ेगी, तो तिर्यक दिशा में क्या होगी, परिवर्तित हो गई, वो भी समान कोण के साथ परिवर्तित होगी। जब समान कोण के साथ परिवर्तित होगी तो परिवर्तन के नियम का पालन करता है, तो यही परिवर्तन का नियम होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऐसे आपका ये इसी केस के लिए ये भी आपका है, जो ऐसे तिर्यक रेखा बना लो, आपतित किरण आ रही है, ठीक है, और समान कोण के साथ क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ये कोण आई, ये कोण आर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 4 विधि बताया है, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए, ये चारों विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रतिबिंब बनाने के लिए। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। ये सारी चीज अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये आपको 4 विधि आपको पता होना चाहिए, तभी आप बना सकते हो। और ये चारों विधि में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ठीक है। तो चारों में से कोई एक आपका पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होगा, एक आपको मार के आना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका 1 नंबर के लिए, ओके। तब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है वो स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति कैसे हुई। तो अवतल दर्पण से हम ये खींचेंगे, ठीक है, किरण आरेख से, और दर्शाएंगे उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बनेगी, आकार कैसे बनेगा और प्रकृति क्या होगी, ठीक है। ये 3 चीज आपको, ये आपका एक चार्ट है, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए। ये आपके बुक में भी चार्ट दिया होगा, कैसे इसको याद करना है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कैसे याद करना है, वो भी ट्रिक की सहायता से, और उसके बाद मैं हर एक केस के लिए आपका किरण आरेख खींचकर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कैसे याद करेंगे इसका ट्रिक समझ लो, उसके बाद हम किरण खींच को इसको हर एक केस के लिए डिराइव कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले आपका अवतल दर्पण है, ये आपका mm डैश है आपका, ये आपका क्या है, परावर्तक तल है आपका। यहाँ पर क्या होता है आपका C होता है, यहाँ आपका दर्पण का ध्रुव होता है P, और C और P के बीच में जो बिंदु होता है वो आपका क्या होता है, मुख्य फोकस होता है F, ठीक है। इसमें कितने सारे केस होंगे, ठीक है, इसमें कितने केस होंगे, इसमें आपका वस्तु की स्थिति, वस्तु यानी वस्तु को क्या बोलते हैं, बिंब की स्थिति,
बिंब की स्थिति आपका कितने केस इसके अंदर होंगे, इसमें टोटल 6 केस होंगे। 6 केस क्यों होंगे, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं। ओके, देखो, वस्तु बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। जब भी आपका वस्तु का बिंब की बात करेगा, वस्तु या बिंब की बात करेगा, तो आपका ये आपका क्या है, बायां है, ये आपका क्या है, दायां है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये आपका क्या, वस्तु हमेशा बाएं वाले पर रखी जाएगी, ठीक है। वस्तु या बिंब हमेशा बाएं वाले पर ही रखी जाएगी, ठीक, दाएं वाले पर नहीं रखी जाएगी, ठीक है। तो वस्तु हमेशा बाएं वाले पे ही रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आकृति बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब कह रहा है वस्तु पहले वाला केस में अनंत पर हो, ठीक है। पहले 1 2 3 4 5 6 ये 6 केस है आपका, ठीक है। 6 केस कैसे बना है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपका सी हो गया, एफ हो गया, पी हो गया, इसको डॉट 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 पता नहीं कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक हमने इसको ले लिया। इसको भी आगे बढ़ा दोगे तो पता नहीं कहाँ मिल रहा है ये, इसको भी हम इन्फिनिटी ले सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर आपका केस आएगा 6। तो 6 केस कैसे आएगा देख लो। वस्तु यानी वस्तु या बिंब अनंत पर हो, तो ये आपका अनंत है। वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखेंगे, दाएं तरफ कभी भी नहीं रखेंगे वस्तु, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में भी ध्यान रखना है और किरण आरेख बनाते भी समय भी ध्यान रखना है। वस्तु हमेशा दाएं वाले पक्ष में रखेंगे, ठीक है ना। तो अनंत पर हो, तो वस्तु अनंत पर, देखो अनंत पर मैंने ले लिया वस्तु को, अनंत पर, ठीक है ना। वस्तु को अनंत पर ले गए, ये 1 नंबर हो गया, पहला केस हो गया। देखो पहला केस। दूसरा केस क्या है, वक्रता केंद्र सी से परे हो, ठीक है। इसको ऐसे भी बोलते हैं, इन्फिनिटी और सी के बीच में हो, ठीक है। इसका दूसरा नाम है इन्फिनिटी और सी के बीच में हो, यानी कि वक्रता केंद्र सी से परे हो, यानी सी से बाएं तरफ हो, ठीक है ना, यहाँ बीच में, इन्फिनिटी और सी के बीच में हो। ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका दूसरा केस हो गया। ओके, तीसरा देखो, वक्रता केंद्र सी पर हो, ठीक है। तो ये आपका सी पर भी हो सकता है, वस्तु कहाँ हो सकता है, सी पर भी हो सकता है, जाहिर सी बात है। उसके बाद क्या, इन दोनों के बीच में हो सकता है, तो वही चीज लिखा है देखो, सी और एफ के बीच में हो, सी और एफ के बीच में वस्तु को रख सकते हैं हम। ये 4 नंबर हो गया वस्तु, ठीक है। 5वां वस्तु क्या, मुख्य फोकस पर हो, यहां पर भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, ये वस्तु आपका मुख्य फोकस पर भी हो सकता है। ओके, और क्या कैसे आपका ध्रुव पी और फोकस पर के बीच में हो, एफ और पी के क्या हो, बीच में हो, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, 6 केस हो गया। देखो मिल गया ना, आपका 6 पॉइंट मिल गया। 6 स्थिति आपको बनना वस्तु रखने के लिए, अवतल दर्पण में वस्तु को रखने के लिए कितनी स्थिति बनती है, 6 स्थिति बनती है। कौन कौन सा है, ऐसे मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दिया, ठीक है। पहले इन्फिनिटी पर, ठीक है, इन्फिनिटी और सी के बीच में, यानी कि सी से परे हो, ये दूसरा। तीसरा, वक्रता केंद्र सी पर हो वस्तु। चौथा आपका सी और एफ, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु रखा हो, चौथा। और 5वां आपका क्या, 5वां देखो, मुख्य फोकस एफ पर हो, और 6वां आपका एफ और पी के बीच में हो, ठीक है, ध्रुव पी तथा फोकस एफ पर हो। ओके, तो 6 केस आपको ये समझ में आ गया हो कैसे आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना। ये चार्ट आपको कैसे बनाना है मैं आपको सिखा रहा हूँ, चार्ट कैसे बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका क्या केस आ गया, वस्तु की स्थिति, ठीक है। वस्तु की स्थिति आपका ये दर्शा रहा है कि कहाँ कहाँ पर हम वस्तु रखकर प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ अब हम प्रतिबिंब की प्रकृति जानते हैं, प्रकृति कैसे आएगी आपका, ठीक है। तो सबसे पहले 5 के आगे इसका उल्टा क्रम लिख दो, 1 2 3 4 5, 5 तक से उल्टा क्रम लिख दो, 1 से लेकर 5 तक। देखो ये 1 हो गया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इससे बड़ा बड़ा लिखेंगे हम, ठीक है। 2 हो गया, 3 इससे बड़ा, 2 यानी 1 2 3 4 इससे बड़ा, 5 इससे बड़ा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका प्रतिबिंब, ये आपका प्रतिबिंब जो बन रहा है, ये ट्रिक है आपको याद करने का, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति। ओके, 5 के आगे 1 2 3 4 5 है, ठीक है। ये आपको बढ़ते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में हम इसको लिख देंगे, ठीक है। इधर से हम बढ़ते हुए क्रम में या इधर से हम घटते हुए क्रम में इसको लिखेंगे। 5 के स्थान पे 1, 2 के स्थान पे 4, या तो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे आपको उल्टा लिख देंगे, ठीक है। ऐसे है तो ऐसे उल्टा लिख देंगे। ये छोटा बनाना है, उससे बड़ा बनाना है, उससे बड़ा बनाना है, इससे बड़ा बनाना है, ये उससे बड़ा बनाना है, ऐसे आपको चलना है। 1 छोटा, 2 उससे बड़ा, ठीक है, 2 से 3 उससे बड़ा, 4 इससे भी बड़ा, 5 उससे भी बड़ा हमें बनाना है, ठीक है ना। ऐसे आपको याद करना है। अब देखो आपका 6 वाला भी तो आपको बच गया ना, ये 6 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। 6 आपका यहाँ पर आएगा, 6 और बड़ा बना दो 6, ठीक है ना।
बड़ा बड़ा चल रहा है ना, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा बड़ा, देखो छोटा बड़ा 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 उससे बड़ा और उससे बड़ा, ठीक है ना, ऐसे ही बड़ा बड़ा करके चलेंगे। ओके, ये आपको ऐसे याद करना है। आपको प्रतिबिंब की प्रकृति आपको आ गया, 1 से हमने 5 तक लिख दिया, छठवां हमने वहां तक बना दिया, ठीक है ना। अब क्यों वहां बनाया मैंने छठवां, अभी आपको डिस्कस करके बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। अब देखो प्रतिबिंब की प्रकृति, अब जो आपका दर्पण के, ये आपका दर्पण के आगे है, ये आपका दर्पण के पीछे है, इसको क्या बोलते हैं, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। इधर वाला जो पोर्शन होता है दर्पण के पीछे होता है, इधर वाला जो पोर्शन होता है दर्पण के आगे होता है। दर्पण के आगे जितने भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, दर्पण के आगे जितने भी प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, मैंने आपको बता रखा प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब का मतलब मैंने आपको समझा रखा है पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। दर्पण के आगे जो भी आपका प्रतिबिंब बनता है, जैसे 1 2 3 4 5, इसके लिए प्रतिबिंब बनना है ना, वस्तु जहां जहां पर रख रहे हैं, तो हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो वो यहाँ पर रखा, ठीक है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर आपको बना, लेकिन आपका उल्टा बनेगा। ये आपका तीर इधर है तो तीर इधर बनेगा, ठीक है ना, ओके, उल्टा बनेगा। तो ये आप ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। अभी किरण आरेख खींचकर भी मैं आपको बताऊंगा, इतना ध्यान रखना, जब दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ऐसे आपका ये भी सब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक क्या आएगा, वास्तविक और उल्टा आएगा आपका, क्योंकि दर्पण के आगे बन रहा है। और छठे वाले केस में क्या आपका आभासी और सीधा दर्पण के जब पीछे बनेगा, ठीक है, ये दर्पण के पीछे बनना है, देखो 6 वाला, ठीक है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखो दर्पण के जब भी पीछे बनेगा तो आभासी और सीधा बनेगा। सीधा क्यों बनेगा, देखो हमने वस्तु यहाँ पर रखा सीधा, यहाँ पर एफ और पी के बीच ऐसे है, तो इसका तीर का डायरेक्शन इधर है, तो तीर का डायरेक्शन इधर ही है आपका, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनना आपका, साइज भी आपका सेम होता है इसके लिए, ठीक है ना आपका, ओके। तो ये आपका ये सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये लास्ट वाला केस आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये वाला याद कर लिया आपने और ये वाला याद कर लिया, कैसे याद करना है। अब हम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार कैसे याद करना है वो चीज आप समझ लो, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति का क्या मतलब होता है, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, किस जगह बना है, ठीक है। और आकार में छोटा बड़ा कैसे बना है ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बना है, जब वस्तु अनंत पर था, ठीक है। तो प्रतिबिंब 1 नंबर का प्रतिबिंब यहाँ पर बना है आपका, देखो ये आपका प्रतिबिंब है जो आपको रेड लाइन से खींचा, तो 1 नंबर का प्रतिबिंब 1 नंबर का बना है आपका ये, ठीक है ना। तो आपका क्या बना है, मुख्य फोकस एफ पर बना है, तो मुख्य फोकस एफ पर लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आपको लिखना है। और 2 नंबर का जो वक्रता केंद्र से परे, ये आपका 2 नंबर का जो आपका वस्तु रखा था, तो 2 नंबर वाला प्रतिबिंब यहाँ पर आपका बन रहा है, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर कहाँ बन रहा है, सी और एफ में बन रहा है, तो सी और एफ या एफ और सी के बीच में बन रहा है, ठीक है ना। ऐसे आपको लिखना है आपको, ठीक है। और थर्ड वाले केस में क्या, वक्रता केंद्र सी पर हो, जब वक्रता केंद्र सी पर हो तो 3 का प्रतिबिंब कहाँ बनना है, इधर बनना है, ठीक है ना, यहाँ पर बनना है। देखो 3 के सामने 3 का प्रतिबिंब बन रहा है, तो क्या वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है ना। तो वस्तु के बराबर वही बनता है, सॉरी प्रतिबिंब का आकार मैंने आपको बता दें वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। देखो 3 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बनना है आपका, यहाँ पर सी पर ही बन रहा है आपका 3 नंबर का प्रतिबिंब, यानी वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। जब वक्रता केंद्र सी पर वस्तु रखते हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है, ठीक है ना। और उसके बाद चौथा केस का सी और एफ के बीच में हो, चौथा केस का सी और एफ के बीच में हो, तो चौथा का प्रतिबिंब कहाँ पर है, चौथा का यहाँ पर आपको देखो 4 नंबर का, ठीक है। तो कहाँ पर बनना है आपका, सी से परे बनना है, या इन्फिनिटी और सी के बीच में बनना है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सी से देखो वक्रता केंद्र सी से परे बनना है, कहाँ पर है आपका 4 नंबर का, देखो वक्रता केंद्र सी से परे है। 5 नंबर का है, मुख्य फोकस एफ पर हो, 5 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बनना है आपका, देखो 5 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बनना है आपका, 5 नंबर का प्रतिबिंब यहाँ पर बनना है आपका, ठीक है, यहाँ पर, यानी कहाँ पर बनना है, अनंत पर बनना है, तो अनंत पर हमने लिख दिया इसको, ठीक है। और आपका छठवां वाला ये आपका कहाँ बनना है, दर्पण के पीछे बनना है, तो देखो दर्पण के पीछे हमने लिख दिया, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, ऐसे नंबरिंग करके आपको याद करना है। तो आपका ये चार्ट बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, 2-3 बार आप लिखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो किरण आरेख इसी से ही देखकर बना सकते हो, ठीक है ना, ओके। तो देखो ये तो आपका ट्रिक है, ठीक है, याद करने का, ओके। एग्जाम में ऐसे करके नहीं आना, एग्जाम में आपको चार्ट कैसे याद करना है, ऐसे आपको रफ में ड्रॉ करके चले आना है, ठीक है ना, रफ में चार्ट ऐसे बना लेना है। और उसके बाद किरण आरेख खींच कर भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ओके। तो ठीक है ना, तो ये वाला अभी पॉइंट हो गया आपका। अब ये वाला देखो प्रतिबिंब का आकार कैसे बनेगा, तो 1 नंबर का, ठीक है क्या, 1 नंबर का अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, ठीक है, यहीं पर आपका बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है। देखो छोटा मैंने दिखाया इसलिए छोटा बना है, ठीक है। 2 नंबर का, ठीक है,
अत्यधिक छोटा तो उससे थोड़ा सा बड़ा यानी कि छोटा, देखो इससे थोड़ा सा बड़ा हमने दिखाया प्रतिबिंब। 3 नंबर का वस्तु जब रखे हैं वक्रता केंद्र सी पर 3 नंबर का वस्तु रखे हैं तो क्या बनना है आपका, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनना है। ठीक है, ये 3 वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, देखो 3 आपका वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनना है। ठीक है, फिर उसके बाद 4 नंबर का जो वस्तु पर हमने रखा सी और पे रखा हुआ आपका क्या बना, बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। देखो 3 से बड़ा आपको बनना है, बड़ा मैंने 4 बड़ा दिखाया है। ठीक है ना, ऐसे आपको 5 क्या, 5 अत्यधिक बड़ा बनेगा आपका, अत्यधिक बड़ा बनेगा। ठीक है, यानी कि छोटा, अत्यधिक छोटा, ठीक है, फिर छोटा, फिर वस्तु के बराबर, फिर बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, अत्यधिक बड़ा। देखो ऐसे सीरीज में आपको याद करना है, अत्यधिक छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा यानी कि छोटा, फिर वस्तु के बराबर भी हो सकता है, फिर उससे बड़ा हो सकता है, वस्तु से बड़ा हो सकता है, फिर उससे अधिक बड़ा हो सकता है, फिर उसके बाद क्या था, विवर्धित बड़ा, यानी जब आपका दर्पण के पीछे बनता प्रतिबिंब हो, क्या होता है, विवर्धित बड़ा। तो लास्ट वाला पॉइंट आपको 6 वाला कैसे ध्यान से याद करना है आपको। ठीक है ना, तो ऐसे आपको याद कर लेना हर एक पॉइंट कैसे आपको, ये मैंने आपको टेबल कैसे बनाकर मैंने आपको सिखाया है। ठीक है ना, अब हम इसका किरण आरेख खींचकर जैसे एग्जाम में आपको करके आना है वो सिखाऊंगा। ठीक है, ये टेबल तो आपको बनाना है और साथ ही साथ हर केस के लिए आपको किरण आरेख आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है ना, अब किरण आरेख बनाना स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका किरण आरेख बनाना, जब वस्तु अनंत पर हो अवतल दर्पण के लिए हम बात करें। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति हम बनाएंगे किरण आरेख खींचकर। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखा हो, ठीक है, तो आपका ये बाएं वस्तु हम सब बाएं पर ही रखते हैं। ठीक है, दाएं पर तो हमसे मतलब ही नहीं होता। ठीक है, वस्तु कहाँ कह रहा है, अनंत पे कह रहा है, तो वस्तु को हमने अनंत पे रख दिया। ठीक है ना, मतलब इस टाइप का वस्तु है आपका। ठीक है, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, वस्तु आपका अनंत पे होगा, तो इन्फिनिटी है। ठीक है, ये आपको इन्फिनिटी तक हमने वस्तु को रख दिया। ठीक है ना, तो वस्तु को इन्फिनिटी पर रख दिया तो किरण आरेख खींचो, कैसे खींचोगे, ये देखो, ये आपका क्या है, अगर जो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तित होकर किससे परावर्तित होती है, मुख्य फोकस से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी मैंने आपको रूल पढ़ाया है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है ना, ऐसे ये भी आपका मुख्य अक्ष आपका क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो वो किससे जाएगी, परावर्तित होकर, फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैंने आपको अभी रूल बताया मैंने आपको। ठीक है ना, ओके, देखो आपका ये बन गया आपका, ये आपका आपतित किरण है आपका। ठीक है, ये आपका क्या, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या है आपका, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। देखो परावर्तित जो भी किरण है मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। ठीक है ना, ये आपका रूल मैंने आपको पढ़ा रखा था रूल नंबर 1 में। ओके, तो आपका पहला वाला केस बन गया। अब पहला वाला केस बन गया तो देखो, जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या आपका, मुख्य फोकस ऐप पर ट्रिक की सहायता से मैंने आपको बताया भी अभी। ठीक है, लेकिन मुख्य फोकस पर बनता है। देखो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब की बनना है आपका, देखो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनना है ना आपका, जहां पर परावर्तित किरणें कट करती है वहीं पर आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जहां पर परावर्तित किरणें कट करती हैं वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है। तो परावर्तित किरणें एक ये होगा, एक ये होगा, तो यही आपका कट कर रहा है, तो यही आपका प्रतिबिंब की स्थिति बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, मुख्य फोकस ऐप पर बनना है, तो मुख्य फोकस ऐप पर बन रहा है आपका। ठीक है ना, अब प्रतिबिंब का आकार क्या है, ये देखो, तो वस्तु हमने बहुत बड़ा लिया है। देखो इस टाइप का वस्तु देखो हमने लिया है, बहुत बड़ा लिया है। देखो वस्तु हमने बहुत बड़ा लिया है। अब प्रतिबिंब का आकार क्या बन रहा है आपका, अत्यधिक छोटा बन रहा है तथा बिंदु आकार का बना है। देखो बिंदु आकार का बना है ना आपका, ये बिंदु आकार का बन रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या, ये दर्पण के आगे बन रहा है। जब प्रतिबिंब के दर्पण के आगे बनेगा तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है प्रतिबिंब इसका। ठीक है, अगर जो लड़का ऐसे है, वस्तु ऐसे है, तो प्रतिबिंब इसका उल्टा कैसे बनेगा, लड़का ऐसे उल्टा बन जाएगा। ये देखो, ये आपका एफ है, ये लड़का उल्टा बनेगा, ऐसे लड़का बन जाएगा। ठीक है ना, उल्टा लड़का बनेगा, वो भी अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का बनेगा। ठीक है ना, तो उल्टा ऐसे बनता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया पहला वाला केस। अब सेकंड वाला भी केस हम वक्रता केंद्र सी से परे हो। ठीक है, यहाँ पर रखकर देखेंगे, अब किरण आरेख खींचेंगे। ओके, तो चलो खींचते हैं। अब सेकंड केस देखो क्या आपका, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी से परे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी से परे हो, या ऐसे भी बोल सकते हैं जब वस्तु इन्फिनिटिव और सी के बीच में हो। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये भी आपका ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, तो वस्तु को हमने ए बी आपका क्या है, आपका वस्तु मान लो है आपका। ठीक है, ए बी हमने वस्तु जब सी से परे हमने ले रखा है। ठीक है, इन्फिनिटिव और सी के बीच में हमने ले रखा है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण आपका देखो ऐसे आ रही है, आपका दर्पण पर पड़ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, तो क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर परिवर्तित हो जाएगी किरण ये। ओके, अभी मैंने आपको रूल पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है ना,
ये देखो प्रकाश या आपतित जो किरण, प्रकाश की आपतित किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर है आपका ये, ठीक है। तो मुख्य फोकस से होकर परावर्तित किरण जाएगी। तो देखो मुख्य फोकस से मैंने कर दिया। एक रूल है, ये भी मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। अगर जो आपतित किरण वक्रता केंद्र सी से जाएगा, ठीक है, तो उसी रास्ते वो आपका परावर्तित जो किरण होगी उसी रास्ते वापस आ जाएगा। देखो उसी रास्ते वापस आ जाता है, ठीक है ना। देखो ये आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है, लेकिन परावर्तित किरण उसी रास्ते आपका वापस आ जा रहा है, ठीक है। ये भी मैंने आपको रूल पढ़ाया है अभी। ओके, अब देखो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनना है आपका, तो यहाँ पर आपको मिल गया, ठीक है ना। देखो जब वक्रता केंद्र सी से परे हो, यानी कि इन्फिनिटी और सी के बीच में हो, वस्तु जब रखते हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ और सी के बीच में बनता है। देखो एफ ये है और सी ये है, तो इसकी स्थिति कहाँ बनना है, एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। और दर्पण के आगे बनना है, तो दर्पण के आगे बनता है वास्तविक तथा उल्टा बनता है। वास्तविक कैसे, मैंने आपको बताया था, जहाँ पर परावर्तित किरणें वास्तव में कट करती हैं। देखो ये आपका वास्तव में कट कर रही है, देखो वास्तव में कट कर रही है, तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये आपका वस्तु कैसे रखा है, सीधा रखा है, तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ए है, ये आपका तीर कहाँ है, ए है, तो ए डैश हो जाएगा। ये आपका टेल है, तो ये आपका बी डैश हो जाएगा, ठीक है। ए के ऊपर तीर लगा है, तो तीर के ऊपर ए डैश में लगा है, बी नीचे है, तो बी के ऊपर नीचे में बी डैश लगा है, ठीक है। ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब आपका बन गया वास्तविक, क्योंकि आपका रियल में कट कर रहा है। जब हम डॉट डॉट लाइन से कट करते हैं, कट करके मिलाते हैं, तो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। ठीक है, देखो वास्तविक प्रतिबिंब बन गया और उल्टा भी, देखो वस्तु ऐसे रखा है तो इसका उल्टा प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब का आकार क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है, वस्तु से देखो छोटा बन रहा है ना आपका, देखो ये इतना बड़ा है तो इससे छोटा बन रहा है, ठीक है, छोटा भी हो गया। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या बन रहा है, एफ और सी के बीच में बन रहा है। देखो एफ और सी या सी और एफ के बीच में बन रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया, चारों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया है, ठीक है। अब हम थर्ड वाला केस स्टार्ट करते हैं, सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला केस स्टार्ट करते हैं। अब देखो थर्ड वाला केस क्या आपका है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखा हो, ठीक है। तो मैंने आपको डायग्राम बना दिया है, ठीक है, देख लो आप। देखो ये आपका वस्तु ए भी आपका वक्रता केंद्र एकदम सी पर रख दिया हमने, ठीक है। तो ये देखो आपका आपतित किरण दर्पण पर पड़ेगी, ठीक है। ये आपका आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपका ये, ठीक है। जब मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तो आपका मुख्य फोकस से होकर जाएगी परावर्तित किरण है, तो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एक किरण आपतित किरण ऐसे भी जा सकती है, आपका मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो आपका जब मुख्य फोकस से होकर जाती है आपतित किरण, तो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित किरण निकलती है। तो आपका परावर्तित किरण है आपका ये, तो मुख्य अक्ष के समानांतर ही आपका परावर्तित किरण निकलेंगी। देखो ये आपका आपतित किरण यहाँ से आकर दर्पण पड़ी, तो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित किरण निकलेंगी, तो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित किरण निकलेंगी ना आपका, देखो समानांतर है आपको मुख्य अक्ष की, ठीक है। ये आपका कहाँ पर मिला, कहाँ पर कट कर रहा है, दोनों पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है। देखो कट तो यहाँ पर भी कर रहा है, कट यहाँ पर भी कर रहा है, लेकिन आपका जो परावर्तित किरण होंगी वही आपका कट करेगा, वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो आपका ये परावर्तित किरण है, ये भी आपका परावर्तित किरण है, ठीक है। ये देखो आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण कट कर रहा है, ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपका परावर्तित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है, ठीक है। जब परावर्तित किरण कट करता है तभी आपका प्रतिबिंब बनता है। ये सारी चीज मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है आपका, ठीक है। तो यानी कि दर्पण के आगे बन रहा है, जब दर्पण के आगे बनता है तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है आपका। चौथा वाला क्या था, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है आपका। देखो ये आपका ऐसे प्रतिबिंब था, इसका उल्टा प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है आपका, ठीक है। ये आपका ए डैश हो गया, ये आपका बी डैश हो गया, ओके, ठीक है ना। अब ये वाला हो गया ना आपका, और कहाँ पर बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब आपको कैसे बन रही है तो आपको समझ में आएगा। अब प्रतिबिंब का आकार कैसे बन रहा है, वस्तु के बराबर, देखो जितना दूर आपको 5 ही होगा तो 5 मीटर ही होगा, ठीक है। जितना हाइट ही होगा इतना हाइट ही होगा, 6 होगा तो ये आपका 6 होगा, 2 होगा तो ये आपका 2 होगा, ठीक है। जितने वस्तु की स्थिति होगी, ठीक है, वस्तु की स्थिति जितना हाइट होगा उतना हाइट होगा प्रतिबिंब की स्थिति का होगा, ठीक है ना। तो ये बार अभी समझ में आ गया, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और कहाँ पर बनता है आपका प्रतिबिंब, कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र सी पर बना है। देखो वक्रता केंद्र सी पर बना है, तो वक्रता केंद्र सी पर ही प्रतिबिंब बनता है आपका, ठीक है। तो सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब फोर्थ वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। अब हम इसका फोर्थ वाला केस समझते हैं, ठीक है। सी और एफ के बीच में जब वस्तु या बिंब रखा हो, ठीक है, वस्तु को हम बिंब भी बोलते हैं, ठीक है ना। जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तब आपका कैसे बनेगा प्रतिबिंब, कैसा आकार होगा, कैसा प्रकृति होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे किरण आरेख बनाकर, ठीक है ना।
तो सी और एफ के बीच में हमने वस्तु रख दिया। देखो वस्तु हमारा जो ए बी है तो सी और एफ के बीच में हमने रख दिया। ठीक है, तो आपतित किरण देखो आपका ऐसे दर्पण पर पड़ेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आपका आपतित किरण। ठीक है, देखो मुख्य अक्ष के समानांतर आपका आपतित किरण, तो वो किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, एक और कंडीशन हो सकता है आपका। ठीक है, ये आपका जो ये आपतित किरण वक्रता केंद्र सी से अगर जो होकर जाएगा, देखो वक्रता केंद्र सी से जब होकर जाएगी, ये आपका क्या आपतित किरण है आपका, दर्पण पर रही तो उसी रास्ते क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी जब वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कहीं मिलेगा आपका, देखो ये परावर्तित किरण यहाँ पर आपका मिल रहा है। देखो ऐसे थोड़ा सा दूर हो रहा है, ये सीधी लाइन है आपका। ठीक है, आप सीधी लाइन मिलाना आप, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर आपका किरण मिल रहा है। ओके, देखो आपका ये आपका एक किरण ऐसे है आपका आपतित किरण। ठीक है, दर्पण से परावर्तित हो गई। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, क्योंकि आपका ये आपका जो मुख्य अक्ष है आपका वो आपका समानांतर आपतित किरण है। ठीक है, इसलिए फोकस होकर जा रही है, और वक्रता केंद्र सी से जब होकर जाएगी, ठीक है, आपतित किरण, तो उसी रास्ते आपका वापस आ जाएगी। देखो उसी रास्ते आपका क्या हो जा रहा है? वापस आ गए। ठीक है, इसी रास्ते गए, इसी रास्ते वापस आ गई। आपका क्या होगा? परावर्तित किरण हो गई। जहाँ पर आपको परावर्तित किरण मिलती है, ये भी आपका क्या है? ये आपका परावर्तित किरण हो गई, ये आपका परावर्तित किरण है आपका। ठीक है ना, तो जहाँ पर आपको परावर्तित किरण मिलती है वहीं पर आपका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया आपका। देखो रेड लाइन से बना दे रहा हूँ, प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, ये दोनों पॉइंट यहीं पर कट कर रहा है ना आपका, तो यहाँ पर बन गया। अब ये जो प्रतिबिंब बना बी डैश और ए डैश, तीर इधर आपका। ठीक है ना, तो आपका ए डैश ही हो गया आपका। देखो ए पर आपका तीर है, तो ए पर आपका तीर यानी कि ए डैश, और ये आपका क्या हो गया? बी डैश हो गया। ठीक है ना, तो आपका ये क्या बन रहा है? इससे आपका रिजल्ट क्या निकलता है? देखो सी और एफ के बीच में जब रखेंगे तो वक्रता केंद्र सी से परे बनेगा। जो प्रतिबिंब की स्थिति जब बनेगी वक्रता केंद्र सी से परे बनेगा। देखो वक्रता केंद्र सी है तो इससे परे बन रहा है, इधर ही बन रहा है आपका, यानी कि इन्फिनिटी और सी के बीच में बन रहा है आपका। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, ठीक है, इन्फिनिटी और सी के बीच में बना, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, इन्फिनिटी और सी के बीच में अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। वस्तु आपका ए बी इतना छोटा है तो कितना बड़ा बनना है? इतना बड़ा बनना है। ठीक है, तो वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि आपको परावर्तित किरण वास्तव में कट कर रही है, तथा उल्टा बनेगा। देखो उल्टा भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा। 4th वाला पॉइंट। अब 5 वाला पॉइंट समझते हैं, ये वाला जो मुख्य फोकस पर वस्तु रखते हैं। अब देखो 5वां केस क्या है? मुख्य फोकस एफ पर हो, यानी कि जब वस्तु एफ पर हो तब आपका कैसे किस आकार का प्रतिबिंब बनता है, कैसा स्थिति होता है, कैसा प्रकृति होता है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, इस बार हम एफ पर प्रतिबिंब बना देते हैं। सॉरी, एफ पर वस्तु हमने ले लिया इसको। ठीक है, ए बी आपका क्या है? एफ पर आपका वस्तु है आपका। ठीक है ना। ओके, तो देखो आपका ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपका। ठीक है, आपतित किरण ना मुख्य अक्ष के समानांतर, तो क्या कहाँ से जाएगी? आपको मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ओके, अब एक केस ये भी हो सकता है आपका, ये भी है ना आपका, एक केस ये भी हो सकता है। ये देखो ये आपतित किरण यहाँ से निकल रही है, देखो वक्रता केंद्र सी से ऊपर जा रही है। ठीक है, एक किरण ऐसे आ रही है, आपतित किरण वक्रता केंद्र सी से तो परावर्तित हो जा रही है किरण। ठीक है, देखो परावर्तित किरण इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में बन रही है परावर्तित किरण आपका। देखो निकल के आ रही है, उसी रास्ते वापस आ जाएगी। ठीक, जब वक्रता केंद्र सी पर पड़ते हैं आपतित किरण तो उसी रास्ते आपका वापस आ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, उसी रास्ते परिवर्तित होकर वापस आ जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी आपको परावर्तित किरण, ये आपका क्या है? परावर्तित किरण है आपका, ये वाला जो आपका है। ठीक है, ये आपका क्या है? परावर्तित किरण। ये आपका आपतित किरण है। ठीक है, ये आपका जो परिवर्तित हो गया, दर्पण से परिवर्तित हो गया, वो आपका क्या है? परावर्तित किरण होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं पर भी आपको पॉइंट नहीं कट कर रहा है, ये आपका पता नहीं कहाँ मिलेगा आपका, ये आपका पता नहीं कहाँ मिलेगा। तो एक जगह ऐसा आएगा तो इन्फिनिटी मान लेते हैं इसको, तो इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे कहीं पर भी मिले। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? अनंत पर हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी पर प्रतिबिंब की स्थिति इसका इन्फिनिटी पर बनेगा। और साथ ही साथ बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जब इन्फिनिटी पर बनेगा तो बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, तो पता नहीं कहाँ बनना है, तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ओके, अब वास्तविक तो उल्टा तो बनेगा ही आपका, क्योंकि आपका दर्पण के आगे बन रहा है। ओके, तो उल्टा टाइप का प्रतिबिंब बनेगा, जाहिर सी बात है। तो 5वां पॉइंट आपको बहुत आसान है, तो आपको समझ में आएगा। 6वां पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अब इसका 6वां पॉइंट देखो, ध्रुव पी तथा फोकस एफ पर हो। ठीक है ना, जब वस्तु पी और एफ
के बीच में हो। तो वस्तु को हमने, ए भी आपका क्या है, वस्तु है, ठीक है, ए भी आपका क्या है, वस्तु है, ठीक है। हमने कहाँ पर लिखा है, एफ और पी के बीच में हमने रखा है, ठीक है। ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच में हमने वस्तु को रखा है इस बार, ठीक है। तो कैसे आपका देखो, एक आपका तिर्यक रेखा आएगा, आपतित किरण तिर्यक रेखा आएगा, ये आपका तिर्यक रेखा आपतित किरण पी पे जब पड़ता है तो क्या होता है, उसी डायरेक्शन में परिवर्तित हो जाता है, उसी समान एंगल के साथ। ये आई है, परिवर्तन के नियम का पालन करेगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अभी मैंने आपको पढ़ा है, ठीक है। तो एक आपका ये परिवर्तित किरण उसी सेम एंगल के साथ परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इतना भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। अब दूसरा केस आपका क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर सी बना दो इसको, सी आपका यहाँ पर, ओके। तो दूसरा केस क्या आपका, सी से आपका अगर जो जाएगा, आपतित किरण सी से आपको जो जाएगा, ठीक है, तो परिवर्तित उसी डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक है। देखो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ओके। तो इस केस के लिए आपका, ठीक है, ये आपका दर्पण के पीछे बनता है, ध्रुव पी और फोकस एफ, ये आपका दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। तो आभासी और सीधा बनता है, तो इसको हम डॉट लाइन से मिलाते हैं, जहां पर आपका पॉइंट, ये आपका परिवर्तित किरण है, ठीक है। तो इसको हम डॉट लाइन से मिलाएंगे, जो आपका परिवर्तित किरण का जो पॉइंट होगा, ठीक है। ये भी आपका परिवर्तित किरण उसी रास्ते आ जा रहा है, तो यही आपका परिवर्तित किरण हो गया आपका, देखो हमने डॉट लाइन से मिला। तो यहाँ पर आपका परिवर्तित किरण कट कर रहा है, ठीक है ना, ये आपका क्या कर, परिवर्तित किरण आपका कट कर रहा है, ओके, डॉट लाइन मिलाकर। तो यहाँ पर कर रहा है, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, ऐसे बनना है आपका, ये आपका क्या है, ए डैश, ये आपका क्या है, बी डैश। तो ये केस आप याद रखें, जब पी और एफ पर आप वस्तु को रखोगे तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा, दर्पण के देखो पीछे बनना है ना आपका, दर्पण के पीछे बनेगा, और साथ ही साथ वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा आपका प्रतिबिंब, ठीक है। आपका ये भी वस्तु देखो कितना बड़ा है, तो अत्यधिक बड़ा नहीं बना है, इससे बड़ा बनेगा आपका, इससे अत्यधिक बड़ा नहीं बना। अत्यधिक बड़ा कब बनेगा आपका, जब इन्फिनिटी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब की स्थिति जब इन्फिनिटी पर, तब अत्यधिक बड़ा बनेगा। विवर्धित बड़ा का क्या मतलब होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं, जैसे कि इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा बनेगा, वस्तु से थोड़ा ज्यादा बड़ा बनेगा, तो वो बड़ा तो बड़ी दिख ही रहा आपका। और साथ ही साथ इस डायरेक्शन में आपका देखो, तीर का इस डायरेक्शन है, तीर का भी डायरेक्शन इधर ही है आपका, तो बस के एकदम सीधा बन रहा है आपका, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब की आकृति में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, और बड़ा भी बन रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका 6 पॉइंट मैंने आपको किरण आरेख की सहायता से सिखा दिया, ठीक है ना। साथ ही साथ ट्रिक भी सिखा दिया, कैसे आपको याद करके जाना है ये टेबल आपको, ठीक है ना, ओके। अब हम स्टार्ट कर देंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति। पहले ट्रिक सीखेंगे, फिर इसको किरण आरेख बनाकर सिखाएंगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब की स्थिति और आकार, ठीक है। इसमें सिर्फ आपका 2 ही केस है, आपका 2 केस क्यों है, इसको समझते हैं, ठीक है। ये आपका पी हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका पी हो गया, ये आपका वक्रतुंड सी हो गया, और दोनों के बीच का जो मध्य बिंदु आपका एफ हो गया, फोकस हो गया आपका, ठीक है। इसको थोड़ा डॉट लाइन से और आगे बढ़ा दोगे, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इसको डॉट लाइन से और मिलाओगे तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा आपका, यानी कि इन्फिनिटी तक ही जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपका 2 केस बनेगा, 2 केस को जब भी हम वस्तु की बात करेंगे या बीम की बात करेंगे, स्थिति की बात करेंगे, तो हम हमेशा दर्पण के बाएं तरफ वस्तु लेकर चलते हैं। ये आपका बाया है, बाया है, ये आपका दाया है दर्पण का, ठीक है। तो हमेशा वस्तु को हम बाएं की तरफ ही लेकर चलते हैं, ठीक है, दाएं की तरफ हम नहीं लेकर चलते हैं, ठीक है। इस वाले भी केस में, उत्तल दर्पण के लिए भी, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ कितना केस बनेगा, सिर्फ 2 ही केस बनेंगे। क्यों बनेगा, देखो ये या तो आप अनंत पर रख सकते हो, या अनंत और पी के बीच में वस्तु को रख सकते हो। देखो या तो अनंत पर रख सकते हो, या अनंत तथा दर्पण ध्रुव पी के बीच में रख सकते हो। सिर्फ 2 ही कंडीशन आपका हो सकता है, ओके। देखो 2 ही कंडीशन सिर्फ आपका हो सकता है, ठीक है ना, ओके। समझ में आ रहा है ना आपको। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब हम इसका हर एक केस के लिए किरण आरेख खींचेंगे, ओके। तो चलो खींचते हैं। अब हम पहला केस स्टार्ट करते हैं, जब हम वस्तु या बिंब को हम अनंत पर रखते हैं, ठीक है। तो वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, या तो नीचे रख दो या तो ऊपर रख दो, बातें क्या पर, ठीक है। अनंत पर हमने रख दिया इसको, ठीक है ना, ओके। वस्तु को अनंत पर रख दिया। अब देखो यहाँ से एक प्रकाश की किरण आएगी, आपतित किरण दर्पण पर पड़ेगी, ठीक है। वो भी मुख्य अक्ष के समानांतर,
इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं इस वाले पूरी लाइन को। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पूरी लाइन को मुख्य अक्ष बोलते हैं ना, मुख्य अक्ष बोलते हैं। जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो क्या होता है आपका, वो फोकस से होकर जाती है। ठीक है, लेकिन आपका फोकस उधर है, दर्पण के पीछे की साइड में है, तो हम इसको डॉट डॉट लाइन से मिला देते हैं। ठीक है, आपका ऐसे परिवर्तित हो जाएगी, देखो ऐसे करके। ठीक है, लेकिन आपको फोकस से होकर आपको पास कराना है। जब भी आपको मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण होगी तो फोकस से होकर ही आपका हमेशा जाती है। ठीक है ना, तो ठीक है। और आपका उत्तल दर्पण में हमेशा, उत्तल दर्पण में हमेशा आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, हर केस में आपका आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब भी आपका बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया ना आपका, एक ये हो गया। अब ये भी आपका ऐसे ऐसे कर लो, देखो ऐसे आपका मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण आ रही है, ये आपका क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, जो परिवर्तित किरण है उसको हम एफ से मिला दो, क्योंकि एफ से आपका जाएगा रेखा। ठीक, किरण आपका। ठीक है, देखो ये आपतित किरण है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये परिवर्तित किरण आपका, तो परिवर्तित किरण एफ से होकर जाएगी, तो एफ हम डॉट डॉट लाइन से मिला दिया। ठीक है ना, ओके। जब भी आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है तो हम डॉट लाइन से ही मिलाते हैं। ठीक है, देखो ये आपका परिवर्तित किरण आपका डॉट लाइन से मिल रहा है। ठीक है ना, ओके। परिवर्तित किरण डॉट लाइन से जब भी मिलता है तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो ये आपका किस टाइप का बना, आपका बिंदु आकार का बना। इसका आकार क्या होगा, अत्यधिक छोटा या बिंदु आकार का। ठीक है, अत्यधिक छोटा या बिंदु आकार का यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बन रहा है। ठीक है, अब कहां पर बनना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर, इसका प्लेस कहां पर आपका, फोकस पर। देखो फोकस पर बनना है आपका, मुख्य फोकस पे बनना है, और दर्पण के पीछे बनना है। ये दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के आगे होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और अनंत पर जब वस्तु को रखते हैं तो चारों पॉइंट समझ में आ गया ना आपको। उत्तल दर्पण में हमेशा आपका आभासी तथा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में, दोनों दर्पण में, समतल दर्पण उत्तल दर्पण में आभासी तथा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आता है हमेशा, हर साल एक साल रिपीट करके क्वेश्चन आता है। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना आप। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा, सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम इसका सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड वाला केस जो आपका है, सेकंड केस क्या आपका, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में हो। तो ठीक है, जब वस्तु की स्थिति अनंत और दर्पण ध्रुव P के बीच में हो। ठीक है, ये इस बार वस्तु हम इसके बीच में ले रहे हैं। ठीक है ना, अनंत और दर्पण ध्रुव P के बीच में हम ले रहे हैं वस्तु, ये भी हमारा क्या आपका वस्तु आपका। ठीक है, तो एक केस आपका ऐसा होगा। ठीक है, एक आपतित किरण आएगी, ठीक है, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये केस किसके लिए होगा, जब वक्रता केंद्र C से होकर जाता है। ठीक है, जब वक्रता केंद्र C से होकर जाता है तब ये केस होता है, आपतित किरण आती है, उसी रास्ते आपका वापस चली जाती है। ठीक है, परिवर्तित किरण। ठीक है ना, एक केस ये हो गया आपका। एक केस ऐसे भी हो सकता है आपका, देखो ये आपका मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण आ रही है आपका, देखो आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है ना आपका ये, तो ये किससे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। देखो फोकस से होकर ही जाएगी। ठीक है, तो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, जाना चाहिए आपका ऐसे, लेकिन आप जाना चाहिए आपका ऐसे, लेकिन चला जा रहा है ऐसे, क्योंकि आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ओके, ठीक है ना, तो आपका मुख्य फोकस से होकर जाती है, डॉट लाइन से हमने मिला लिया। ठीक, यहाँ पर आपका परावर्तित किरणें होती है, ये आपका क्या परावर्तित किरणें यहाँ पर कट कर रहा है ना, देखो ये ऐसे आई आपतित किरण, यहाँ से परिवर्तित हो गई, आपका फोकस होकर चली जा रही है। ठीक है, देखो ऐसे ये डायरेक्शन आपका इधर ही है आपका। ठीक है, इधर ही है आपका। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पर आपको जो प्रतिबिंब बना ये आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब वस्तु से छोटा बना है, ए डैश बी डैश। ठीक है, देखो ए भी बड़ा वस्तु हमने लिया, तो छोटा हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का। ठीक है ना, जो आपको प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ से आपका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, आपका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसको देखो। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो रहा है, P तथा F के बीच दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे वाला आपका दर्पण के आगे होता है, इसलिए मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, ये आपका क्या P, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, P और F के बीच में बन रहा है। देखो P तथा F के बीच में आपका प्रतिबिंब बनना, साथ ही दर्पण के पीछे बनना है। ठीक है ना, ओके, और वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा बनना है, तो वस्तु से छोटा हमने लिख दिया।
और आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब आपका उत्तल दर्पण में बनता है, ये जाहिर सी बात है। तो कैसे आपको याद करना है ये चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो आपका ये आपका अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका आकार तथा प्रकृति तथा स्थिति क्या क्या होती है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करूंगा, इसी से बेसिस पर इसका फार्मूला क्या होता है, रेखीय वर्धन क्या होता है, इस टाइप का जो फार्मूला होता है, ठीक है। और इसका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के लिए क्या फार्मूला होता है, ठीक है, उसके लिए हम फार्मूले को एक बार बताऊंगा, ठीक है। और ट्रिक की सहायता से, ठीक है, सारे क्वेश्चन को न्यूमेरिकल पार्ट हम स्टार्ट खत्म कर देंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्टार्ट करूंगा इसका न्यूमेरिकल पार्ट।